बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 जो है उसे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 में जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास कि गिवन जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनके लिए हमें ट्रेसेस और इंटरसेप्ट्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो कुछ पार्ट्स हैं, तकरीबन 5 पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट्स को जो है आपने अच्छे तरीके से करना है। हमारे पास पहला पार्ट है कि हमें सरफेस एक मिली है 4x + y + 8z = 36। ये हमारे पास सरफेस की इक्वेशन है। हमें इस गिवन सरफेस के लिए क्या करना होगा, इंटरसेप्ट्स भी फाइंड करने हैं और साथ साथ ट्रेसेस भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे। तो इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जैसे कि हमने पहले तय किया हुआ है कि हमारे पास 3 टाइप्स के इंटरसेप्ट्स होते हैं, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। तो यानी कि इस गिवन इक्वेशन के लिए हमें तीनों इंटरसेप्ट्स फाइंड करने होंगे, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरसेप्ट्स की हेडिंग जो है लिख लेते हैं। हेडिंग लगाने के बाद चूँकि हमें 3 टाइप्स के इंटरसेप्ट चाहिए, तो सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। तो हमें 4x इंटरसेप्ट, हमें x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होगा, y और z वेरिएबल को जो है वो 0 सेट करना होगा, 0 के इक्वल सेट करना होगा, यानी 0 पुट करना होगा। तो हम यहाँ पर अपनी गिवन इक्वेशन में क्या करेंगे, y और z वेरिएबल जो है उसे 0 पुट करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है 4x = 36 जो है वो हमारी जो सरफेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि 36/4 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी 9। तो जिसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 3 डायमेंशनल जो है स्पेस पढ़ रहे हैं हम, तो पॉइंट जो कोई भी होगा वो x, y और z की फॉर्म में होगा। चूँकि हम यहाँ पर x इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो हमने जो अभी फाइंड किया है x की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये पॉइंट आया है 9, 0, 0। जो हमारे पास पॉइंट आया है ये x एक्सिस पर पॉइंट आया है, यानी हमारी जो गिवन सरफेस है वो x एक्सिस को इस पॉइंट पर जो है कट कर रही है। ठीक है, इसके बाद जो है हम चलते हैं y इंटरसेप्ट की तरफ। तो y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने x और z इन दोनों वेरिएबल्स को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट कर देना। अब 0 के इक्वल पुट करिए, इस इक्वेशन में 0 के इक्वल पुट करें आप x को भी और z को भी। उसके नतीजे में y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y की वैल्यू आपके पास 36 आ जाएगी। इसका मतलब है यहाँ से हम ये समझेंगे कि हमारा जो y एक्सिस है, हमारी जो सरफेस है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, वो कट कर रही है 0, 36, 0 पर, यानी इस पॉइंट पर कट कर रही है। इसके बाद z इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो z इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें x और y दोनों को क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। तो गिवन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में हम x और y दोनों को जो है 0 पुट करेंगे। उसके नतीजे में हमारे पास जो है हमारी इक्वेशन है जो है सरफेस की वो रिड्यूस हो जाएगी 8z = 36। इस तरीके से जो है आप z की वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हैं, जो कि 9/2 आएगी। विच मीन्स कि हमारा जो सरफेस है, गिवन सरफेस, वो z एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, 0, 0, 9/2 पर जो है कट कर रहा है। इस तरीके से हमने तीनों इंटरसेप्ट जो है फाइंड कर लिए हैं, यानी कि x एक्सिस पर जो है हमारा जो पॉइंट मिला है हमें x एक्सिस पर वो है 9, 0, 0। y एक्सिस पर जो पॉइंट मिला है हमें 0, 36, 0 मिला है, और z एक्सिस पर जो 0, 0, 9/2 मिला है। अब ये जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये समझने के लिए बताए जा रहे हैं। असल में जो है आपने यहाँ तक ही फाइंड करना है कि x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, y कैसे फाइंड करते हैं और z इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। जो गिवन पार्ट्स हैं 5 के 5, उन्हें भी इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमने एक पार्ट जो है क्वेश्चन का किया है जो कि इंटरसेप्ट से रिलेटेड है। अभी हमें दूसरा पार्ट भी इसी क्वेश्चन का करना है, वो है ट्रेसेस से रिलेटेड। तो हमें ट्रेसेस फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर ट्रेसेस की जो है हेडिंग डाल लेते हैं। तो ट्रेसेस की हेडिंग देखिए, हमें जो है ट्रेसेस के लिए, जैसा कि हमने पहले तय किया इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि ट्रेसेस जो है वो 3 टाइप्स के होंगे, यानी कि हमारा जो सरफेस का सेक्शन है वो तीनों प्लेन में डिफरेंट पोर्शन से आ सकता है। यानी कि हमारी सरफेस का कुछ हिस्सा जो है XZ प्लेन में पाया जाएगा, कुछ YZ में, कुछ XY में। तो हमें क्या है, वो पोर्शंस निकालने हैं, वो सेक्शंस निकालने हैं किसके, अपनी सरफेस के। तो हम यहाँ पर ट्रेसेस निकालेंगे। ट्रेसेस की हेडिंग दे दी हमने, फॉर ट्रेस इन XY प्लेन। अगर हम XY प्लेन में अपना पोर्शन फाइंड करना चाहते हैं सरफेस का, यानी ट्रेस फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट सिर्फ जो है
x को 0 के इक्वल पुट करना होगा अपनी गिवन सरफेस में। तो हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है y प्लस 8z इक्वल टू 36। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई है ये हमें वो पोर्शन दे रही है हमारी सरफेस का जो कि YZ प्लेन में आ रहा है। यानी कि ये हमारी गिवन जो है रिक्वायर्ड जो ट्रेस है वो आ चुकी है। इस तरीके से XZ प्लेन में जो हम ट्रेस फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें y को 0 सेट करना पड़ेगा। 0 के इक्वल सेट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे गिवन सरफेस में, तो हमें जो मिलेगा आंसर वो है 4z प्लस 8 4x प्लस 8z इक्वल टू 36। ये जो हमारे पास आ चुका है ये पोर्शन है उस गिवन सरफेस का किसमें, XZ प्लेन में। इसी तरीके से ट्रेस इन XY प्लेन हम फाइंड करेंगे, जो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो हम फाइंड करेंगे Z को 0 के इक्वल पुट करके। हम गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस में Z को 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसके नतीजे में जो है 4x प्लस y इक्वल टू 36 जो है ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ प्लेन है या पोर्शन ऑफ आपकी सरफेस है, यानी सरफेस का जो सेक्शन है वो XY प्लेन में आ चुका है। इस तरीके से बच्चों हमें जो ट्रेसेस हैं और जो इंटरसेप्ट्स हैं वो फाइंड करने हैं और आप इसको जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस जो है इस हवाले से अच्छे तरीके से करें और ताकि आपको जो ट्रेसेस और इंटरसेप्ट फाइंड करनी है अच्छे तरीके से आ जाए। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा थ्योरेटिकल है तो इसे ज़रा आप 2 दफ़ा इसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ें। तो हमारे पास स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, ऑब्टेन द इंटरसेप्ट्स एंड ट्रेसेस ऑफ द प्लेन। यानी कि हमें एक प्लेन मिला हुआ, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगी, ये तो तय है। हमें फाइंड करना है इंटरसेप्ट्स भी और ट्रेसेस भी। अब लेकिन यहाँ पर याद रखें हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं दी गई, तो हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। तो यहाँ तक जो है हमें जो बताया गया है वो तो है इंटरसेप्ट्स और ट्रेसेस फाइंड करना, लेकिन आगे जो हिस्सा है हमारा स्टेटमेंट का वो असल में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन खुद फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम पोर्शन करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए जो अगला पोर्शन है क्वेश्चन का कुछ ऐसे है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि हमारा जो प्लेन है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है, ठीक है। और उसके नॉर्मल जो है, प्लेन के जो नॉर्मल है वो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो गिवन है 1, 2 और -2। तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन जब सेट की और हमने वहाँ से तय किया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन के जो नॉर्मल हो अगर उसके डायरेक्शन कंपोनेंट्स या डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल जाएं तो हम उसकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। और हमारा जो नॉर्मल डिस्टेंस है, प्लेन के नॉर्मल का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो भी अगर हमें मिल जाता है तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। ये हमारी जो होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, वेयर P जो होता है वो हमारा नॉर्मल डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन। तो इस तरीके से सबसे पहले जो होगा हमें सोल्यूशन में फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन सबसे पहले फाइंड करनी होगी, तभी जाकर हम जो है ट्रेसेस और इंटरसेप्ट्स फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिख लिया है, हमें P गिवन है 4, यानी कि P क्या है हमारे पास, P हमारे पास नॉर्मल टू द प्लेन जो है उसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन विच इज़ 4 यूनिट्स। तो हमने लिख लिया यहाँ पर P जो है वो हमारे पास 4 यूनिट्स है। इसके बाद डायरेक्शन रेशियोज़ हमने लिखे कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज़ जो हैं वो कितने हैं, वो क्या दिए हुए हैं 1, 2 और -2 दिए हुए हैं। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, यानी कि लैम्डा, म्यू और न्यू है। जो अगर आपने इक्वेशन की फॉर्म में किया हो या आप उस एक्सरसाइज को दोबारा से देखें तो लैम्डा, म्यू और न्यू है। लैम्डा की वैल्यू 1 है, म्यू की वैल्यू जो है 2 है और न्यू की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो लैम्डा, म्यू, न्यू यानी डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। L इज इक्वल टू हमने पढ़ा लैम्डा बाय स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर जो है हम L फाइंड करेंगे 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो सब इन तमाम वैल्यूज़ को आप हल करें तो आपके पास 1/3 आ जाएगा। इसी तरह M जो है सेकंड डायरेक्शन को साइन आपके पास आ गई 2/3 और N जो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली -2/3। तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन वो हमारी इस फॉर्म में होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी इस फॉर्म में होगी LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P की वैल्यू 4 पुट करें, L की वैल्यू, M की वैल्यू और N की वैल्यू भी पुट कर लें, LCM लें और LCM लेने के बाद जो है फर्दर इसे आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो आ चुकी है x प्लस 2y प्लस -2z इक्वल टू 12। ये हमें इक्वेशन जो है प्लेन की वो हमने फाइंड कर ली है।
अब हमारा काम इजी हो गया है। पिछले क्वेश्चन में गिवन पार्ट्स की तरह अब हम जो है इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, ट्रेसेस और इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक जो है हमें इक्वेशन ऑफ सरफेस जो मिल गई है, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गई है इस केस में। इस तरीके से बच्चों हम जो है इंटरसेप्ट्स और ट्रेसेस जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब जो है हम इसमें इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ पर जो है z इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो हम x y को 0 पुट करेंगे, 0 के इक्वल, और z इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y z को 0 पुट करेंगे, और इस तरीके से जो है y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x z की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे, और इस तरीके से आप ट्रेसेस फाइंड कर लेंगे। अगर आप x y प्लेन में ट्रेस फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या पुट करना होगा, उसके लिए आपको z इक्वल टू 0 पुट करना होगा। इसी तरीके से जो है y इक्वल टू 0 पुट करना x z प्लेन में ट्रेस फाइंड करने के लिए, और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे आप y z प्लेन में जो है ट्रेस फाइंड करने के लिए। इस तरीके से बच्चों आपने जो 8.2 के जो क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो भी इसी तरीके से जो है कर लेने हैं। तो इस तरीके से जो हमारी 8.2 एक्सरसाइज जो है वो कवर हो जाती है और वो कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।